लोग उसमें गिरफ्तार हुए, क्या बरामदगी हुई और अभी तक की कार्रवाई क्या है? चुप हो जाओ भैया, कुछ सुनो, अभी तक की कार्रवाई क्या है? देखिए, पूर्व में यूके SSSC में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं, उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय DGP महोदय द्वारा भी STF को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर STF की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके PSC के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। ये सूचना आपको कब मिली? क्या 8 तारीख के आसपास मिली या पहले ही मिल चुकी थी जिसे आप वेरीफाई? देखिए, इसमें लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की सूचना है कि पेपर घोटाले से संबंधित किसी ने पेपर लीक किया है या कोई नकल की है, तो उसकी सूचना हमें मिले। तो लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं और अगर कहीं कुछ सही पाया जाता है तो उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। क्या इन्होंने सिर्फ लेखपाल पटवारी में ही गड़बड़ की या पूर्व में भी आयोग द्वारा परीक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई। ये राजपाल से क्या संबंध है संजीव के? देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी है जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राजपाल को पूर्व से जानता था। राजपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राजपाल से लिंक है। सर, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए, बरामदगी क्या कुछ? देखिए, इनको अन्य अलग अलग क्षेत्रों में से गिरफ्तार किया गया है, हरिद्वार में जहाँ के निवासी हैं। और इसमें जो अभी, क्योंकि टीम्स हमारी बाहर हैं, लगातार का पेपर लीक होने की चर्चा है और ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी, जिसके बाद STF ने हरिद्वार के लक्सर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। बिजनौर और आसपास के इलाके में भी STF की रेड देखने को मिली है। STF ने हरिद्वार के लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी STF की रेड पड़ी है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गया। सुदीप, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि सूत्रों के हवाले से सामने लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, STF ने हरिद्वार में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, हाल ही में जब यूके SSC से परीक्षाएं के पेपर लीक होने की शिकायत आई तो लोक सेवा आयोग को कई परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के क्रम में रविवार को एक पटवारी संवर्ग का परीक्षा पत्र की परीक्षा आयोजित हुई थी और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। कुछ लोगों को पेपर लीक करके पहले पेपर सॉल्व कराया गया। STF को शिकायत मिली थी। STF की टीम ने लक्सर में दबिश की है कल देर रात और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और यही STF की टीम बिजनौर व आसपास के इलाकों में भी सर्च अभियान चला रही है, जो हमारी जानकारी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी तक इस पर STF या पुलिस या प्रशासन किसी का कोई आधिकारिक वर्जन नहीं मिला है। लेकिन ये शक और गहरा गया है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई परीक्षा में भी सेंधमारी हो गई है, तो ये आज की निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। सुदीप, क्योंकि पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की बात है, तो ऐसे में इसकी सूचना सबसे पहले कैसे, कहां से निकल के आई, क्या किसने इसकी शिकायत की थी? जी देखिए, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एसटीएफ की टीम कल लक्सर इलाके में थी, वहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उन्हीं की निशानदेही पे टीम बिजनौर की ओर भी गई है। यानी इसमें भी कोई नेटवर्क हो सकता है। और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी रविवार की परीक्षा थी, शनिवार को ये पेपर सॉल्व कराया गया। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये परीक्षा पत्र, ये एग्जाम पेपर डबल लॉक लॉकर में रखे गए थे, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है कि क्या ये डबल लॉक से लीक हुए या जहां से छप के आए वहां से लीक हुए, इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये सारी चीजों का भी पर्दाफाश होना बाकी है। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया है कि बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। जी, यही मैं बता रहा हूँ कि हरिद्वार से कुछ लोगों को एसटीएफ की टीम ने लिया, और इन्हीं लोगों को लेकर टीम बिजनौर व आसपास गई है। हमें आधिकारिक अभी जानकारी का इंतजार है, पर सबसे पहले जानकारी न्यूज वन इंडिया दर्शकों को दे रहा है। जी सुदीप, और ऐसे में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर UKSSC की तरफ से कुछ कवायद की जानी चाहिए ताकि इस पर रोक लगे? देखिए, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी, तो UKSSC का सर्वप्रथम तो इससे कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरा, अब अगर आधिकारिक रूप से ये पुष्टि होती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, ये लोग अरेस्ट हुए, इनसे क्या सामग्री बरामद हुई, इसके बाद लोक सेवा आयोग से और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी लोक सेवा आयोग है, तो आखिर लोक सेवा आयोग तक से सेंधमारी हो गई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी है। बिल्कुल, कटघरे में अब लोक सेवा आयोग होनी चाहिए और ऐसे में आगे ऐसे मामले ना आए, इसके लिए कवायद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप।